अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके सामने मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं मेरा शाह आफरीन 630 चैनल। तो आज का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है और जो बात आपके सामने रखने वाला हूँ वो भी बहुत अहम है। अहम इस वजह से है कि जो कल संसद के अंदर एक बिल पास हुआ वो बहुत ही देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और देश के हित में था। इसलिए कि इस बिल की पास ना होने से पहले हज़ारों घर ऐसे थे जो इसके चक्कर में या इसकी वजह से हलाकों बर्बाद हो गए। बहुत से घराने तो ऐसे थे कि जिनमें बेटों ने अपनी माँ और बहनों को कत्ल कर दिया, अपने भाइयों को कत्ल कर दिया और घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया इसकी वजह से। वो चीज़ क्या है आखिर जिसकी वजह से आज लोग इतने ज़्यादा खुश हैं और दिखाई दे रहे हैं कि ये जो काम हुआ है ये शायद बहुत दिनों बाद वजूद में आज अब से तकरीबन 3 से 4 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी लेट है। लेकिन देर से ही सही आया, लेकिन दुरुस्त आया। इस चीज़ के मैं बहुत ज़्यादा पक्ष में था कि ये ऑनलाइन गेमिंग जो है इसमें लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो जुआ सट्टे वगैरह के हैं, उसमें लोग टीम बनाते हैं और तबाह व बर्बाद होते हैं। लोग सुबह को शाम तक मजदूरी करते हैं और फिर शाम को टीम बनाते हैं और उसमें पैसे ख़त्म कर देते हैं। ये लोगों को तबाह व बर्बाद कर रहे थे इस तरह के ऐप। फिर अचानक से जो सांसद है, एमपी हैं, उनके दिमागों में ये बात डाली गई कि क्यों ना इन ऐपों को बंद कराया जाए और इनकी जगह पर कुछ और अपनी जनता को दिया जाए। तो संसद के अंदर जो विपक्ष था और जो पक्ष था दोनों ने इस पर सहमति जताई और ये बिल पास हो गया। तो अब ये बड़ी खुशी की बात है उन लोगों के लिए जो इससे बहुत दूर थे और लोगों को मना भी करते थे। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही दुख भरी बात है कि जो इसमें पैसा इन्वेस्ट ऑलरेडी हज़ारों लाखों कर चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं या कुछ इनकम भी कर रहे हैं वो इससे। लेकिन जो इन गेमों के ओनर हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल एक झटका है, एक तरह से दर्द पहुंचाने वाला झटका है उन लोगों के लिए जो इन गेमों का प्रमोशन करते हैं और फिर करोड़ों रुपए जो उनके ओनर हैं उनका प्रमोशन करने का लेते हैं। जो आजकल के यूट्यूब क्रिएटर हैं, इंस्टा क्रिएटर हैं, उनकी कमाई इंस्टा और यूट्यूब से कम है, इन प्रमोशन वाले ऐपों से ज़्यादा कमाई है। वजह उसकी यह है, ये जुआ सट्टे की लत लगाते हैं और फिर इसी के चक्कर में जो पैसा कौम का ये ऐप खा रहे हैं उसी से प्रमोशन करने वाले को पैसा देते हैं जो कि एक मोटी रकम होती है। फिर उसको कहाँ से हासिल करते हैं? आपकी जेब से। इसका असर पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक पर पड़ रहा था। ये बहुत अच्छी बात हुई। तकरीबन इसका आंकड़ा बताया जा रहा था कि 20,000 करोड़ रुपए एक साल के अंदर खर्च हुए हैं इन ऐपों के अंदर। तो एक बहुत बड़ी रकम है। अगर इस रकम को जीडीपी के अंदर शामिल कर लिया जाता तो हिंदुस्तान की जीडीपी एक बहुत अच्छा खासा उछाल लेती। फिर जो डॉलर है, आज का डॉलर हमारा 88 रुपये का है, यहाँ के 88 रुपये और डॉलर एक, ये आज का कंपैरिजन है। अगर इन ऐपों में ये पैसा खर्च ना किया होता तो ये कंपैरिजन इतना नहीं होता, बल्कि 50 का मुकाबला होता या उससे भी कम का मुकाबला होता। 1990 में चाइना और हिंदुस्तान बराबर की एक जीडीपी थी, लेकिन चाइना आज कहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर है? आपके सामने दोनों चीज़ें हैं। आप खुद सर्च करिए और देखिए। चैट जीपीटी, गूगल वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप इनको सर्च करके देख सकते हैं कि चाइना आज कहाँ खड़ा है और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। हिंदुस्तान की बदौलत खड़े होने की यही है कि यहाँ पर जुआ सट्टे वगैरह के ऐप ज़्यादा खिलाए जाते हैं कि जिसकी वजह से कौम की जेबों से पैसा निकाला जाता है, फिर उनको तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया जाता है। लालच उनको दिखाया जाता है 1 रुपये से करोड़पति बनने का, लेकिन वो 1 रुपये से ज़ीरोपति बनते चले जाते हैं। उनको मिलता कुछ नहीं है यहाँ से, सिर्फ उनकी ये एक लालच होता है कि आपको 10 रुपये लगाइए, 300-500 रुपये मिलेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जैसे ही आपको पैसे देते हैं डबल करके, आपके दिल में एक लालच आता है कि क्यों ना इस पैसे को और बढ़ाया जाए। बस यहीं से आपकी शुरुआत होती है तबाह बर्बाद होने की। यही वो टॉपिक है, यही वो जगह है जहाँ से आप शुरुआत कर देते हैं अपने घर को तबाह बर्बाद करने की, अपने जेब को बर्बाद करने की, अपने काम को बर्बाद करने की। तो इस तरह ये जो संसद के अंदर बिल पास हुआ है ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत ही इस पर लोग खुश हो रहे हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ।
देखते हैं अब क्या होता है आगे इस बिल के बारे में। अभी तो ये सिर्फ संसद के अंदर से पास हुआ है, क्या इस पर कोई और नया कानून बनेगा या नहीं बनेगा, इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।